तो हाँ जी, आपका नाम है विजय शंकर पवार और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आपको आ रही है मैरिज लाइफ में दिक्कतें। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसको कैसे सही किया जाए। और आपका सवाल है दूसरा कि आपकी जो नौकरी है वो छूटती रहती है बार बार। ये आपके दो सवाल हैं मेन। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा ये दिक्कत क्यों आ रही है। तो आपकी देखो ये जो कुंडली बनी है वो है वृष लगन की कुंडली है। और आपका राशि आपकी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है और वृष लग्न है। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे अच्छे हैं, जैसे कि आपका शुक्र बुध अच्छे हैं, शनि अच्छा है। और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, चंद्रमा आपका खराब है, नीच का बैठा है। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। 12 ग्रह पहले मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का, धन कितना आप जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा अगर देखना पड़ेगा। तीसरा अगर आपके है छोटे भाई बहनों का। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, जो आपका सवाल है भी पत्नी को लेके। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों को लेके सवाल है, बच्चों के बारे में जानना आपने। तो बच्चों का जो घर है वो है ये 5वां घर। 5वें घर से आपके देखे जाएंगे बच्चे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने आपकी माता देखनी है, माता के बारे में जानना है, चौथा घर है माता का। और चौथे घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो माता के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, घर का मालक देखा जाता है। अब पहले आपका जो एक और बात, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे आपका शुक्र बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। बुध बड़े लेवल पे अच्छा है। ये दोनों ग्रह तो आपको बिल्कुल अच्छे फल देंगे, बुरा फल बिल्कुल नहीं देंगे। सूर्य आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी थोड़े से बुरे फल भी। शनि ज्यादा अच्छे फल देगा, थोड़ा सा खराब है लेकिन ज्यादा अच्छा है शनि आपका। चंद्रमा आपका बड़े लेवल पे खराब है। बाकी केतु मंगल रले मिले फल, गुरु राहु रले मिले फल। तो ग्रह अच्छे भी हैं आपके, ग्रह खराब भी हैं। अब ये 9 ग्रह जो हैं इनका आपके ऊपर जो असर है वो हमेशा रहेगा। लेकिन इनका असर आपके ऊपर ज्यादा कब आएगा, जब इनकी दशा चलेगी। दशा में इनका असर जो है, जो अच्छा बुरा असर है वो बढ़ जाएगा दशा में। और अभी आपके ऊपर असर है सबसे बड़ा। दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है आपके ऊपर चली हुई है वो है केतु ग्रह की। और ये 23 में चली है और खत्म होगी 2030 में जाके। पिछले 1.5 साल से आपके ऊपर भाई केतु की दशा चली हुई है। अभी काफी लंबी दशा है। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर इस केतु का है, जिसकी चल रही है महादशा। कितना असर है, 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शुक्र की चली हुई। 11वें महीना 23 से पिछला 1 साल हो चुका है चली को। और ये अभी अगले महीने में खत्म हो जाएगी, जनवरी 25 में। तो इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस केतु का है, जिसकी चल रही है महादशा। दूसरा असर है शुक्र का। तो ये दोनों ग्रह अभी हम आपके देखेंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर ये अच्छे हैं फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेंगे, अगर बुरे हैं तो बुरा ही बुरा करेंगे। इनको मैं पहले बाद में कवर करूंगा। पहले आपका जो सवाल है, जैसे आपने क्या बोला था, पत्नी के बारे में सवाल लिख रखा है। पहले मैं आपकी पत्नी के रिगार्डिंग कुंडली देखता हूँ कि पत्नी के हिसाब से कुंडली आपकी कैसी है। तो पत्नी का जो घर है पहले वो देखो कौन सा है। 7वां घर जो है ये पत्नी का घर होता है। खाली आपकी कुंडली में नहीं भाई, कोई भी जो कुंडली है 7वें घर से पति पत्नी देखा जाता है। अगर वो लड़का है
तो सातवां घर पत्नी का है, अगर लड़की है तो सातवां घर उसके पति का होगा। अब आप एक लड़के हैं तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, तो पत्नी देखनी है सातवां घर, और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखा जाता है। तो सातवें घर में नंबर क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा सातवें घर में पत्नी के घर में आके चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये दो ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल को पत्नी के लिए और चंद्रमा को। इसके अलावा एक दो ग्रह और भी है, जैसे कि सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, शनि की, थोड़ा सा इनको भी देखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत इनको भी देखा जाएगा। और शुक्र भी देखा जाता है जो कि पत्नी का कारक है। वैसे तो 5 ग्रह बने हैं, लेकिन मेन 2 ग्रह हैं पत्नी का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं सातवें घर में चंद्रमा की अगर बात करूं कि ये कैसा है, तो ये आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। एक मेरी बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, जैसे शनि अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं, बड़ी बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। आपकी पूरी कुंडली में एक ग्रह नीच का है, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा जहां बैठा है वो है सातवां घर, पत्नी का घर है, और वहां पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो आपका चंद्रमा मुझे क्यों खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। किस घर में नीच का बैठा है, सातवें घर में, पत्नी घर में। तो चंद्रमा पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको भाई। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से प्रेम ना मिलना, ये चंद्रमा की वजह से दिक्कतें आपको आएंगी। और सातवां घर पत्नी के अलावा सातवां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, इसकी वजह से आपको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये तीसरा घर। तीसरे घर में जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, मालक इसका होता है चंद्रमा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। अगर आपका भाई छोटा कोई छोटा भाई बहन होगा, जो आपका क्या नाम है, विजय, विजय आपको मैं बोलूंगा कि अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है, उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी आपको। तो चंद्रमा आपको जो बुरा फल देगा, पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, ये मन का कार्य का मानसिक चिंता भी आपको देगा, माता का कार्य का थोड़ी बहुत ही माता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। और इसके बारे में जो शास्त्रों में लिखा रखा है थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो आपका है वृष लगन, चंद्रमा है सातवें घर में। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा कन्फर्म हो कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा। यहाँ पे देखो वृष लगन है, और चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है, सातवें घर में। यहाँ पे देखो ये है सप्तम भाव स्थित। अपनी नीच राशि में चंद्रमा होने पर जातक को रति का सुख बहुत कम मिलता है। उसे दैनिक कार्य बिजनेस में भी नित्य कई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यदि मंगल भी अशुभ स्थान में हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन नरक तुल होकर रह जाता है। आपके मतलब, क्योंकि सातवें घर के मालिक मंगल को भी अभी हमें देखना है कि वो कैसा है। अभी हम मंगल की बात करें, क्योंकि हमने चंद्रमा तो भी देख लिया जो कि पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो आपकी जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो चंद्रमा भी कारण है। अब सातवें घर के मालिक अगर मैं मंगल की बात करूं, तो मंगल बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, और ये 12वां घर खराब घर है। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल। लेकिन मंगल 12वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है ये भी मंगल का घर है। मंगल देखो जी दो घरों का मालक, एक तो मंगल सातवें घर का मालक है जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल जहाँ बैठा है 12वें घर में वो भी मंगल का घर है। मतलब मंगल आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा कई प्रकार के, लेकिन बुरा फल क्या देगा, पत्नी के मामले में बुरे फल देगा। क्योंकि ये जो 12वां घर, मैंने भी क्या बोला कि घर अच्छा नहीं भाई, 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड। और 7वें घर से छठे घर में बैठा है मंगल, ये दिखा रहा है कि आपको भाई यहाँ पे मंगल दोष भी बना है। 12वें घर में बैठ के मंगल मंगल दोष भी बना है, और विवाह भंग योग भी बना है कि विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। मंगल भी दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। बाकी एक दो कारण और भी, शनि भी थोड़ा सा इस घर को देख रहा है, शनि भी क्रूर है तो वो भी थोड़ा सा साथ में घर को खराब कर रहा है, सूर्य भी कर रहा है। अब की देखो जी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के 4 कारण बने हैं। चंद्रमा सबसे बड़ा कारण है, दूसरा मंगल, थोड़ा सा सूर्य और शनि। लेकिन चारों में समझ लो 100 में से 80%, 80% आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रहा है वो है चंद्रमा। बाकी थोड़ा सा 10-20% कारण है मंगल, और 5-5% ये कारण है शनि सूर्य। मतलब ज्यादा कारण कौन है, चंद्रमा है भाई। और ये दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी आपकी चंद्रमा की दशा में। और यहाँ पे दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो
ये आपका है नाम, ये आपकी आई कुंडली, और ये है दशा। दशा भी जैसे बड़ी केतु की है, और छोटी दशा आपके ऊपर है शुक्र की। शुक्र के बाद चलेगी सूर्य की दशा, और फिर आएगी चंद्रमा की छोटी दशा। चंद्र ये आप तारीख लिख लो अपने पास। चंद्रमा की दशा आपकी चलेगी 9 तारीख 5वां महीना 25 में चलेगी भाई, अगले साल 5वां महीना 25 में खत्म होगी, 12वां महीना 25 में। ये 6 महीने की जो दशा होगी, इसमें तो आपको मैरिज लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा। 5वां महीना 25 से लेके 12वां महीना 25 तक, मतलब ये जो 5-6 महीने होंगे, इसमें तो तलाक होने तक नौबत आपकी आ सकती है भाई। लेकिन आपने चलो अच्छा किया मेरे से कुंडली बना ली है, क्योंकि आपको अभी मैं उपाय बताऊंगा, वो अगर उपाय करते हैं तो दिक्कतें नहीं आएंगी भाई। अब सवाल है कि यहाँ पे चंद्रमा जो है, ये पत्नी वाली जो दिक्कतें दे रहा है, इसको सही कैसे करना है। अब इसके उपाय लिखो पहले तो। इसके पीछे जो 8 लिखा है, पावर होती है, पावर हमने इसकी 0 करनी है, शांत करना है इसको। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है, आप चंद्रमा का दान किया करो। और ये दान करना है आपने हर सोमवार को। क्या दान है? सफ़ेद रंग का दान होता है, जैसे कोई भी सफ़ेद रंग का दान, जैसे चावल, दूध, चीनी, कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं सोमवार को। और ये दान किसको करना है, कैसे करना है, आपको मैं वीडियो अलग से वैसे भेज भी दूंगा, उसको आप देख लेना। तो पहला उपाय है चंद्रमा का दान किया करो हर सोमवार के दिन। दूसरा उपाय है चंद कवच का एक पाठ है, और एक है चंद स्रोत का पाठ। ये दो पाठ आपने पढ़ने हैं, या तो इनको पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं, संस्कृत में ये पाठ हैं, नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। और इनको 2-2 3-3 बार आपने पढ़ना है या सुनना है। तो ये दो पाठ है कंपलसरी, और ये रोजाना पढ़ने हैं भाई। दान खाली चलो सोमवार को कर, लेकिन ये पाठ मैंने रोजाना बोले हैं पढ़ने के लिए, या सुनना है सुबह के टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा। चौथा उपाय, चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सुबह के टाइम रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे जाके बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के जाप कर लो, चाहे घर पे ही जो घर में पूजा स्थान है वहां पे बैठ जाओ, आंखें बंद करके पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप रोजाना किया करो। और कब तक कितना करना है रोजाना भाई, 10-15-20 मिनट। ये जाप सुबह के टाइम करना अपनी, सुबह 5-6 बजे का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट है। और ये करते रहो, इसके और भी आपको हजारों फायदे हैं। ये आपका जो राहु है थोड़ा सा ये भी खराब है, उसको ये भी सही हो जाएगा शिव जी की पूजा उपासना से। आपने शायद लिख भी रखा था आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पांचवा उपाय अगर आप कर सकते हैं, शिव जी का व्रत रखो। हर सोमवार को शिव जी के लिए व्रत रख लो, व्रत की कथा कर लो, आरती कर लो। बाकी अगर आपको व्रत रखना आता है रख लो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, नहीं रख सकते कोई बात नहीं। लेकिन ये 4 उपाय जरूर करने हैं। दान हर सोमवार को, कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या सुना करो ज़्यादा से ज़्यादा। और शिव जी का मंत्र जो मैंने बोला वो आपने जाप करना है 10-20-25 मिनट सुबह के टाइम। अगर टाइम लगे शाम को भी जप सकते हो, फायदा ज़्यादा होगा। ये तो हो गया चंद्रमा के उपाय। और सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो पहनने बंद कर दो भाई, या कम यूज़ किया करो, सोमवार को बिल्कुल मत पहनो। अब क्योंकि आपका मंगल भी साथ में, घर का जो मालिक मंगल है वो भी मंगल दोष की वजह से पत्नी वाली दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो सवाल है कि मंगल को कैसे सही किया जाए। अब वैसे मंगल मंगल भी दिक्कतें दे रहा है पत्नी वाली, लेकिन वो मैंने बोला दिक्कतें कम है। मंगल सिर्फ दे रहा है 20%, 80% कारण है चंद्रमा। तो मंगल भी कारण है, लेकिन मंगल मैंने बोला कम कारण है, इसलिए मंगल के उपाय आप ज्यादा मत करो। पहला उपाय है, मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ को पढ़ा करो। जैसे कि सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन पढ़ लो, और शाम को बजरंग बाण पढ़ लिया करो। हनुमान जी कई प्रकार के पाठ हैं, सुबह शाम पढ़ो, मतलब दो दो पाठ रख लो। सुबह संकट मोचन हनुमान चालीसा, शाम को बजरंग बाण के साथ कोई और पाठ पढ़ लो। ऐसे ही ये पाठ, इसके कई फायदे हैं। मंगल भी अच्छा होगा, ये जो मंगल है ये आपके राहु को भी सही करेगा, और भी शनि के लिए अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होते हैं। और इसके और भी उपाय हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ और भी उपाय बताने हैं, तो मैं चलो बाद की बात करता हूँ। अब देखो जी, आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, मैंने बोला था चंद्रमा कारण है, मंगल कारण है, दोनों के उपाय हो चुके हैं। थोड़ा सा कर्ण सूर्य शनि भी है। अब पहले मैं शनि की बात करता हूँ कि शनि आपका क्या अच्छे बुरे फल देगा। शनि भाई आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। ये थोड़े से बुरे फल देगा लेकिन ज्यादा अच्छे फल देगा। तो शनि को विस्तार में जानते हैं, कहाँ बैठे हैं, 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर होता किसका है। 10वें घर से आपका भाई हम काम काज देखेंगे,
जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वें घर से सरकार देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से देखते हैं, और आपको मैंने फार्मूला बताया है कि घर का मालिक देखना होता है। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 होती है कुंभ राशि, मालिक इसका बना शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को कि कहाँ बैठा है। तो शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि आपका क्यों अच्छा है? क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो सीधी सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा भाई। अपने घर की मैं सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये 10वें घर में अपने घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का है, शनि आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। और ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोग जहाँ तो जज होते हैं, या वकील होते हैं, या आईपीएस अधिकारी होते हैं, या आरजेएस अधिकारी होते हैं। मतलब ऐसे लोग मैंने सरकारी नौकरी में देखे हैं, या वकील देखे हैं, जज देखे हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। तो आपके भाई बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के भी योग दिख रहे हैं कुंडली में। 10वां अगर पिता का है, शनि पिता का सुख अच्छा देगा, पिता की उम्र लंबी। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है, या सरकार से आपको फायदा होगा। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा देगा शनि। शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा, मालिक शनि। शनि भाग्यवंशी आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। पिता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। पिता के भी काम काज को आप कर सकते हैं। या शनि के जुड़े आप, अगर आप देखो जी काम काज करना चाहते हैं, मैं बोलूंगा शनि के जुड़े काम करना। अब शनि के जुड़े काम आपको मैं बाद में भेज भी दूंगा, कौन से काम होते हैं। कई प्रकार के काम है शनि के, उससे जुड़ा आप कोई काम कर सकते हैं। और बाकी शनि मैंने बोला 9वें घर का अच्छा करेगा। और शनि की दृष्टियां हैं, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे 10वीं दृष्टि पड़ रही है पत्नी घर के ऊपर। थोड़ा सा बस ये पत्नी घर को देख रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा आप शनि भी आपकी पत्नी से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं बोलूंगा 5% कारण ये शनि भी है। थोड़ा सा इसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो पत्नी, शनि भी जो पत्नी वाली दिक्कतें दे रहा है ये बिल्कुल बंद हो जाए, तो क्या किया जाए? तो शनि का एक उपाय कर सकते हो आप, वो है शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। शनि मंदिर में जाना आपने, माथा टेकने। कब? हर शनिवार को। इसका एक और भी कारण है, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, मैंने जैसे बोला था बड़ी दशा है केतु की, छोटी दशा है शुक्र की, और एक आपके ऊपर चल रही है डेया। डेया 2.5 साल की होती है, पिछले 2 साल से आपके ऊपर डेया चली हुई है। ये अभी खत्म होगी मार्च में जाके। 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने के बाद डेया खत्म हो जाएगी। डेया भाई अच्छी नहीं होती। जब भी डेया आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें परेशानियां, जैसे आपने बोला है, क्या बोला था कि नौकरी छूट रही है, ये कारण आपकी डेया है। डेया की वजह से दिक्कतें आ रही हैं आपकी, चाहे हेल्थ खराब हो रही है, मानसिक चिंता हो रही है। पिछले 2 साल आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से ज़्यादा दिक्कतें लाइफ में आ रही होंगी। चलो अच्छी बात है कि डेया भी खत्म होने वाली, 3 महीने में खत्म हो जाएगी। अब डेया होती किसकी है? शनि की होती है। तो इसलिए अगर आप ये शनि के मंदिर जाना शुरू करते हैं, ये डेया का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। और वैसे भी शनि जो पत्नी घर की हानि थोड़ी सी कर रहा है वो नहीं करेगा। तो माथा टेकने जा सकते हो। शनि का दान मत करना, शनि क्योंकि अच्छा है आपका। और बाकी शनि के मंदिर में पैसे का माता आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे घर में आपके शुक्र बुध को भी एक बार पहले मैं कवर कर लेता हूँ। दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरे घर से देखा जाता है कुंडली में धन जोड़ना। आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ है, अच्छा है या बुरा है। बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, देखो। तो बुध आपका बहुत बड़े लेवल पे भाई अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। जैसे आपका शनि क्यों अच्छा था? अपने घर में बैठा है। ऐसे बुध भी अच्छा है, दूसरे घर में, अपने घर में बैठा है। तो बुध दूसरे घर का अच्छा करेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, बुध आपको धनी बनाएगा, महाधनी बनाएगा आपको ये बुध। धन की भाई कमी नहीं रहेगी आपके पास, मेरे से लगा लो चाहे। और वैसे भी यहाँ पे एक योग बना है, शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। और बुध दूसरा घर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 5वें घर का। 5वां घर है संतान का घर। संतान देखनी है, 5वां घर। 5वें घर में 6 लिखा है, मालिक बुध। बुध संतान का भी सुख अच्छा देगा, और संतान आपकी धन के घर में बैठी। संतान होने के बाद भाई आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। खासकर लड़की संतान होने के बाद, जब आपकी संतान पैदा होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। संतान भी धनी होगी, वो भी आपको धन कमा के देगी। बुध की दशा में भी आपको, और बुध की दशा आपकी निकल चुकी है। ये जैसे अभी देखो दशा आपकी केतु की चली है, इससे पहले बुध की दशा थी। और आप चाहे नोट कर भी लेना, वो आपका समा फिर भी अच्छा गया होगा। ये जब से केतु की दशा चली, मतलब आपका जो केतु है, इसको मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा। और आप नोट कर लेना कि जब से केतु की दशा आई है, 6ठा महीना 23 से, आपके जीवन में दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी कोई ना कोई।
बुध अच्छा है देखो जी, लेकिन यहाँ पे बुध आपका 1 डिग्री का बैठा, बल इसमें कम है, इसका बल बढ़ाओ। मतलब इसके जो अच्छे बल बढ़ जाएंगे अगर इसका बल, एक को आप 15 करते हैं। 15 कैसे होगा? पहला उपाय है आप इसका पन्ना रत्न दान कर लो राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। पन्ने को आपने चांदी में जड़वा के दान करना है। और ये आपका जैसे वेट आपने लिखा रखा है 72, मतलब आप 7.25 रत्ती का ले लो पन्ना, अच्छी क्वालिटी का। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, हरा दान मत करना। तो ये 2 उपाय बुध के जरूर करो। और बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं आपके, वैसे भी आपकी कुंडली में जो इष्ट देव है वो है गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, उसके 2-3 फायदे हैं। गणेश जी की पूजा उपासना से पहला फायदा है आपके, एक तो वो इष्ट देव हैं। दूसरा फायदा है बुध के भी देवता हैं। और एक सबसे जरूरी है कि आपके ऊपर जो केतु की दह चली हुई है, क्योंकि मैंने बोला ये आपको दिक्कतें देगा, और केतु के भी जो देवता हैं वो गणेश जी हैं। तो गणेश जी की पूजा उपासना से आपका केतु भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप मतलब गणेश जी की पूजा उपासना यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोजाना करो, जब भी मतलब टाइम लगे कभी कभार, या रोजाना आपकी मर्जी है भाई, वो तो वो आप करना है। गणेश जी की पूजा उपासना में क्या करना है, आप गणेश जी का मंत्र जाप जो है वो कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः, वो जाप कर लिया करो। तो यहाँ पे हमने बुध देखा जो कि बहुत अच्छा, साथ में शुक्र बैठा वो भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र बुध दोनों दोस्त हैं। और शुक्र जहाँ दूसरे घर में आके बैठा है वो अपने बुध के दोस्त के घर में आया मेहमान बन के। तो शुक्र भी भाई दूसरे घर का अच्छा करेगा, धन के घर में बैठा है शुक्र भी आपको धनी बनाएगा। खासकर पत्नी के आने के बाद धन आना शुरू होगा, शुक्र भी ये दिखा रहा है। और शुक्र आपके इस पहले घर का भी मालक है, शरीर का। खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, शुक्र की दशा में भी धन कमाएंगे। शुक्र की दशा आपकी अच्छी है, शुक्र और भी अच्छे फल देगा। बाकी पहले घर में जो सूर्य है, ये वैसे शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि है। सूर्य है चौथे घर का मालक, मकान वाहन के घर का। आपको थोड़ा सा स्टार्ट जो आपका शुरुआती जीवन होगा उसमें आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी शुरुआती जीवन में। और थोड़ा सा सूर्य आपका पहले घर में बैठा है, सूर्य आपको थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। आंखों में कष्ट, रक्तचाप होना, हृदय रोग होना, ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है। हेल्थ खराब होना, अ, वात पित्त का रोग होना, मतलब सूर्य स्टार्टिंग में दिक्कतें देगा बाद, लेकिन इसके लिए क्या करो। और अभी इसकी छोटी दशा अगले महीने से चलेगी 5 महीने तक, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सूर्य के लिए पहला उपाय है सूर्य को जल दे दिया करो। और दूसरा है, वैसे एक ही उपाय कर लो ज़्यादा, ये इतना मतलब इसको ये मत सोचना कि ज़्यादा खराब है। ये रले मिले फल देगा, अच्छी चीज़ भी देगा आपको, मेहनती साहसी पराक्रमी बनाएगा आपको। बाकी छठे घर में ये जो राहु गुरु है, अगर यहाँ पे देखो जो राहु अकेला होता फिर काम चल जाता, लेकिन गड़बड़ क्या है कि साथ में जो गुरु है, मतलब गुरु आपका ये थोड़ा सा मुझे खराब लगा है। गुरु खराब होने का पहला कारण, छठे घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से शुक्र घर बैठा है शत्रु राशि है, और साथ में राहु के बैठा है, चंडाल दोष बना हुआ है। गुरु क्या दिक्कत देगा, गुरु आपके है इस घर का मालिक 11वें घर का, जो कि है 11वां घर, लाभ का घर, आमदनी का घर, बड़े भाई बहनों का घर। 11वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। तो गुरु एक तो आपको अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन होगा, खासकर बड़ा भाई होगा, उसको लेके दिक्कतें आएंगी। 11वां घर आमदनी का है, आमदनी को लेके दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। ये गुरु ग्रह है। चंडाल दोष भी बना है, और भी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो ये कैसे सही करना इसके भी अभी आपको बताता, लेकिन मेन आपके लिए एक तो है जरूरी आज के समय में उपाय केतु ग्रह के। ये जो केतु की आपकी चल रही है बड़ी महादशा, यहाँ पे देखा 12वें घर में बैठा है। 12वां घर खर्च का, ये आपके खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी, और भी हेल्थ खराब होना। साथ में मंगल को भी खराब कर रहा है, मंगल पत्नी घर का मालक, मतलब केतु भी थोड़ा सा मंगल को खराब कर रहा है। तो यहाँ पे एक तो मैं देखो जो आपको बोलूंगा कि केतु के उपाय जरूर करो। केतु के उपाय क्या है, एक तो केतु कवच का जो पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात को या शाम को। और बाकी केतु का जो दान है वो करना है, दान है कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से जो अपने उपाय करने हैं नोट कर लो। शुक्र आपका अच्छा, उसके उपाय नहीं करने। बुध अच्छा, उसके उपाय नहीं करने। मैंने बस ये बोला कि पन्ना दान कर लेना, लेकिन वो जब भी बजट होगा भाई, ये मत सोचना कि आज ही करना है, जब भी चाहे 2-3 साल में कर लेना पन्ना। और बाकी शनि के लिए खाली शनि मंदिर जाना है माथा टेकने, बाकी उसका पाठ पूजा जरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हो। सूर्य को सुबह के टाइम जल दे दिया करो रोजाना। ये जल कब तक देना है, अभी 5-6 महीने दे दो, उसके बाद चाहे छोड़ देना।
लेकिन चंद्रमा के उपाय ज़्यादा करने हैं, क्योंकि उसका सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो पत्नी वाली दिक्कत है वो उसी की वजह से आ रही है। और भी आपकी डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आना भी वो भी कारण है। और केतु के उपाय भी ज़रूरी हैं, क्योंकि उसका आपके ऊपर बड़ा असर है और वो आपका थोड़ी-सी दिक्कतें आपको पैदा करेगा। और मंगल के लिए आपको मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। और यहाँ पे राहु के लिए अभी रहने दो, क्योंकि उपाय फिर ज़्यादा हो जाएँगे। तो गुरु के भी अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो उपाय हैं एक बार मैं आपको और रिपीट करूँ। पहले देखो जी, कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह की अगर बात करूँ, आप मतलब सुबह क्या करेंगे? मान लो आप सुबह उठे हैं, सुबह उठ के आप पहले तो शिव जी का जो मंत्र है वो जाप करो आप। और ये चाहे घर पे ही कर लो, चाहे शिव जी के मंदिर में जाके कर लो, ओम नमः शिवाय का जाप। उसके बाद चंद कवच और चंद स्रोत के जो पाठ बोले हैं ये पढ़ने हैं 2-2 3-3 बार। और इनको भी आप चाहे घर पे पढ़ लो या शिव जी के मंदिर में जाके पढ़ लो या सुन लिया करो। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फिर आपने हनुमान जी के पाठ जो है वो पढ़ने हैं। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, एक दो पाठ पढ़ लो। उसके बाद टाइम लगे तो गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर सकते हो, नहीं लगे कोई बात नहीं। अब रात की बात करते हो, रात को क्या करना है? केतु कवच, केतु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है आपने। और बाकी गणेश जी का जो मंत्र है वो चाहे रात, ये गणेश, क्योंकि मैंने बोला गणेश जी का मंत्र से आपका केतु सही हो जाएगा। तो गणेश गणेश जी के मंत्र को आप रात को कर लिया करो, ओम गण गणपति नमः। इसके अलावा सूर्य को जल आप सुबह के टाइम दे सकते हो। जब वो सुबह उठोगे पहले सूर्य को जल दे दिया करो। और बाकी दान किस किस का बोला है? चंद्रमा का दान आपने करना है हर सोमवार को। ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और केतु का दान जो है वो है कुत्तों को रोटी डाला करो। केतु का दान भी आपको मैंने बोला, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। इसके अलावा यहाँ पे गुरु आपका क्योंकि खराब है, इसके लिए क्या करना है? इसका भी वैसे पाठ है, लेकिन अभी इसके पाठ अभी रुक जाओ, बाद में शुरू कर देना, क्योंकि पहले आप ये पाठ शुरू करो, बाद में गुरु के पाठ आपको मैं बताऊंगा वो कर लेना। इसका पैसे वैसे पाठ आप लिख लो, क्या है वो है बृहस्पति कवच का एक पाठ है, वो पढ़ लिया करो। तो दान आपको मैंने किसी चंद्रमा का बोला है हर सोमवार को, केतु दान बोला है कुत्तों को रोटी, शनि का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, सूर्य का दान रहने दो। और यहाँ पे राहु का दान जो है वो भी कभी कभार, राहु जो शिव जी की जब आप पूजा उपासना करेंगे राहु भी अच्छा हो जाएगा आपका काफी हद तक। बाकी राहु का भी जो दान है वो भी आप कर सकते हैं। ये दान होता है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज। कभी कभार मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा आप सभी आप उपाय आज ही शुरू कर दो। दान ये राहु का दान चाहे आप 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, इसको रुक जाओ भी कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है आपको समझ आ चुका होगा। अब आपका दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। आपका अगर सवाल है मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण चंद्रमा है। और चंद्रमा के उपाय मैंने लिख दिए हैं, ये उपाय करोगे आपकी पत्नी वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा देखो जी, पत्नी की भी कुंडली देखनी होती है कि उसकी कुंडली में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसको भी उपाय करने पड़ेंगे। बाकी आपकी अगर नौकरी बार बार छूट रही है, आपके ऊपर दया चल रही है केतु की, तो केतु के पाठ पढ़ो, उससे आपकी ये दिक्कतें दूर होंगी। काम काज वाली और भी आपको कई फायदे होंगे। और आपकी डेया भी चल रही है पिछले 2 साल से, वो भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है। डेया भी खत्म होने वाली है, फिर भी आप शनि मंदिर माथा टेकने हर शनिवार को जाया करो। और हनुमान जी के जो पाठ है सुबह शाम पढ़ो, ये मंगल दोष जो बना है वो खत्म होगा। वो खत्म होगा, पत्नी वाली दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे होंगे। शनि राहु के लिए अच्छा होता है हनुमान जी का पाठ पढ़ना। शिव जी के मंत्र आप किया करो, उससे तो कई फायदे हैं। चंद्रमा अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा।